जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है और डिवाइन भी है। तो सत्संग को ज़रूर मन से, ध्यान से और दिल से सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे ना जाने कितनी सारी कष्ट, प्रॉब्लम, कठिनाइयाँ, जो भी परेशानी आती है, वो बीमारी सब दूर हो जाती है, क्योंकि हम लोग गुरुजी की संगत हैं। तो जो भी संगत गुरुजी की हैं, मन में कोई भी अरदास है तो ज़रूर रखिए और गुरुजी की इस सत्संग को सुनिए। तो सत्संग सुनिए। आंटी जी राजस्थान से हैं, उन्हीं के वॉइस में सुनते हैं सत्संग को। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था बार बार कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन के महीने में तुम शुक्राना सत्संग शेयर करोगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर ये है आंटी जी और संगत जी कि कल रात को मेरे पति अंकल जी पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो गए थे मुझसे, बहुत गुस्सा हुए संगत जी, बहुत बहुत बहुत। मैं बहुत परेशान हो गई। कल रात को हमारी थोड़ी अनबन भी हो गई थी। अब पता नहीं मैं, और मुझसे गुरुजी का जल प्रसाद लेने के लिए भी मना कर रहे थे और उनका भोग प्रसाद जो आंटी जी सत्संग के द्वारा मुझे मैसेज से बताती रहती हैं वो भोग प्रसाद में खिलाती हूँ और चाय प्रसाद भी पिलाती हूँ। तो वो गुस्से गुस्से में मुझे मना कर दिया कि मेरे साथ ये नाटक मत करा कर। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैं थोड़ा रोने लग गई। मतलब ऐसे टेंशन हो गई थी संगत जी मैं कुछ भी सुन सकती हूँ लेकिन गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। तो फिर गुरुजी का सुबह में जब सुबह मैंने मोबाइल खोला तो मोबाइल के अंदर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा चिंता मत कर, तेरे पति का गुस्सा थोड़ी देर का है, वो ठीक हो जाएंगे और वो तो से बात भी कर लेंगे और वो जो मेरा भोग प्रसाद वगैरह सब ग्रहण कर लेंगे। तो संगत जी सुबह सुबह जब वो जा रहे थे ऑफिस के लिए तो फिर मेरे पास बैठे और फिर मुझसे थोड़ी सी बात की और उन्होंने कहा कि सॉरी, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा कि चल तू पिला दिया अगर मुझे जल प्रसाद और भोग प्रसाद। पता नहीं मुझे मेरा दिमाग कैसे ख़राब क्यों हो गया था। तो संगत जी पता नहीं क्या ही नेगेटिविटी हो जाती है उन पर सवार, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा कीजिए और मेरे पति अंकल जी को थोड़ा शांत कीजिए और उनकी नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। और दूसरा शुक्राना सत्संग यह है कि संगत जी मुझे 3-4 दिन पहले कोई सपना आया था कि वो सपना ये था कि जैसे कि बहुत बड़ा मंदिर होता है और वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं, तो वो है मेरे पति अंकल जी को गोली चला देते हैं और मेरी छोटी बेटी है उसको गोली चला देते हैं, तो दोनों की डेथ हो जाती है संगत जी। मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में आ गई और मैं उनको मतलब उन दोनों में मेरे सामने दो मतलब इस तरीके से हो गया और मेरे पति अंकल की लाश और मेरे बच्चे की छोटी गुड़िया की मतलब इस तरीके से देखी तो मेरे को बहुत बहुत रोई कि मैं मेरे पति और मेरे बच्चे को मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो पता नहीं संगत जी, आंटी जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है। और तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे ये मैं नहीं जानती आंटी जी, मुझे सपने का मतलब बताइए प्लीज़ और कृपा करके बताइए। यही मेरे शुक्राने सत्संग थे। और एक शुक्राना सत्संग ये था कि मुझे संतोषी माता का मंदिर दिखा था आंटी जी, और वहाँ जो मेरी बुआ एक्सपायर हो गई थी, वो थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गई थी मेरी बुआ जी, तो वहाँ पर वो मुझे गले से लिपट लिपट के रो रही थी आंटी जी, संगत जी पता नहीं वो बहुत रोई। और वहाँ पर मुझे व्रत करने के लिए बोल रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझसे ये व्रत नहीं होंगे सपने के अंदर संगत जी। और मुझे वहाँ माता संतोषी माता जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी दिखी वहाँ पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यही मेरे शुक्राना सत्संग थे और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत ही डिवाइन सत्संग है और जो हम लोग ड्रीम देखते हैं उस ड्रीम में जो भी गुरुजी दिखाते हैं वो हमारे संकट को काटते हैं। जो हम लोग बहुत ख़राब देखते हैं ड्रीम में कि कुछ हो गया है, तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि ड्रीम में आकर हमारे बहुत बड़े संकट को, बहुत बड़ा जो खतरा होता है उसे वो ड्रीम दिखाकर ही कटवा देते हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे संगत जी कि आपके हस्बैंड पर और आपकी बेटी पर कोई बहुत बड़ा संकट होगा, वो गुरुजी ने आपके ड्रीम में आकर कटवा दिए हैं। और गुरुजी ही सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि जो माता संतोषी हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, जो भी माँ हैं और भगवान हैं, सब गुरुजी से ही हैं।
सब गुरुजी के अंदर ही हैं। तो बस गुरुजी को माथा टेकिए और गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी जो भी मैं ड्रीम देख रही हूँ या देखी हूँ, उस ड्रीम का जो मायने है, मीनिंग है, वो मैं नहीं जानती हूँ, उस मीनिंग को मैं नहीं समझ पाती हूँ। बस मैं ये इतना ही चाहती हूँ कि आप जो भी ख़राब ड्रीम है, वो सब जो संकट है आने वाला, वो सबको काट दीजिए। बस मैं आपसे ही अरदास करती हूँ, सब कुछ आप पर छोड़ दी हूँ। बस आप ही मेरे परिवार को संभालिए और सब कुछ आप ही को देखना है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सब सरेंडर कर दीजिए गुरुजी पर, सब कुछ वही देखते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी, ज़रूर इसे सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। गुरुजी, मुझसे जो भी कहने में गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अच्छी राइटिंग में सत्संग लिखकर भेज सकते हैं या अपने वॉइस में ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड कर सत्संग को भेज सकते हैं। और अभी तक आपने गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। तो सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।